कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज यानी कि उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो n होता है ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर Q इक्वल टू प्लस माइनस ई, तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में प्लस माइनस 2e, तो प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस 3e, तो प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ वो ये मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास में हम चार्ज को जब हम बढ़ाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये वैल्यू सीधे बढ़कर कितनी हो जाएगी 3.2 और 3.2 और यहाँ पर होता है 4.2। तो ये जो बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर गायब हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ बोलते हैं। और डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम टेक्निकली समझें तो दिस इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को हम अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं दे सकते। चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल में होता है। ऐसा क्यों? या तो हम आधा चार्ज या हम पूरा चार्ज देना चाहते हैं, यानी कि हम ई को हाफ नहीं कर सकते। हम जब भी चार्ज देंगे तो हम ई को पूरा एक ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करके नहीं निकालेंगे, यानी कि हम आधा इलेक्ट्रॉन 1/3 1/5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी इसी को यूज़ करते हुए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास में जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं 1 कूलाम के अंदर, तो 1 कूलाम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ई, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये निकल के आता है। तो 1 को अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात समझिएगा कि अगर मैं एक बड़ा पॉन्ड है, उस पॉन्ड में या लेक में या सी में 1 मग वाटर बढ़ा दूँ, 1 मग वाटर घटा दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक बकेट के अंदर 1 मग डालें और 1 मग निकाल लें तो वो हमें पता लगता है। तो यही कुछ फ़र्क है। ये जो आप क्वांटाइजेशन देख रहे हो ये तब तक वैलिड है जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इसको जज कर रहे हैं। यानी 1 कूलाम यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल आ जाता है। मतलब बड़े लार्ज लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, अब जैसे अगर इस पेन को अगर मैं 1 कूलाम चार्ज देना चाहता हूँ और ये मेटल का बना हुआ है, तो इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पूरे पर चार्ज फैल जाएगा।
या इसमें अगर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो इतना एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पूरे पर फैल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आर सो क्लोजली स्पेस्ड कि हमें उनके बीच में गैप दिखाई नहीं देगा, यानी कि उस कंडीशन में हम चार्ज को क्वांटाइज न मानते हुए कंटिन्यूस मान लेते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे है? इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी सरफेस पर, और उसमें कोई भी गैप नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि बड़े लेवल पर, जैसा अब इस पेन को अगर मैं चार्ज दे रहा हूँ तो बड़े लेवल पर वो जो गैप है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन उस समय कोई वैल्यू मायने नहीं रखता। इतने सारे इलेक्ट्रॉन में अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो उससे टोटल चार्ज पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी सी में, समुद्र में आप 1 मग पानी डाल दें या निकाल लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं तो उस समय हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं और हम कंटिन्यूस चार्ज लेकर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब पानी पीते हो तो क्या आपको पता लगता है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको ये बताया गया होगा कि कोई भी मैटर हम लेते हैं तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब पानी का जो मॉलिक्यूल है यानी कि H2O मॉलिक्यूल वो उससे बना है। जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे या उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैप है। लेकिन क्या हम जब वाटर को फील करते हैं, ठीक है, उसको हम ड्रिंक करते हैं, तो क्या हमें पता लगता है वो पार्टिकल्स का बना है? जैसे आप सैंड को लेते हो, रेत, उसको हाथ में लेते हैं तो पता लगता है कि वो अलग अलग पार्टिकल्स की बनी है, लेकिन पानी को पीते समय हमें नहीं पता लगता कि वो पार्टिकल्स का बना है। सेम उसी तरीके से जब हम बड़े लेवल पे आते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और उस लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं या कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक रह जाता है। बड़े लेवल पर चार्ज कंटिन्यूस माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं तो हमारे पास में हम इसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। तो जब तक हमारे पास में पॉइंट साइज था यानी कि पॉइंट चार्ज था तब तक हमारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पॉइंट चार्ज जब था तो ये एक पॉइंट पर है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसका साइज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसके लिए हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ था। तो कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। अब बात आती है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब पहले समझते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक ये वायर लिया है और इस वायर पर ये चार्ज ले लिया। जैसे सपोज करिए कि हम अपना एक हेयर ले लें, तो हेयर की थिकनेस बहुत कम होती है, यानी इसमें जो मास होता है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम अपने हेयर पर कोई भी चार्ज देते हैं तो ये जो चार्ज देते हैं तो वो हमारे पास में ये इस तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर। चार्ज हमारा यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस कंडीशन में हम ये नहीं मानेंगे कि ये टुकड़ों में है, यानी ये इलेक्ट्रॉन से बना है, और हम ये मानेंगे ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही किसी पतले वायर पर, थिन वायर पर, हेयर पर अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे चार्ज को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस केस में जो हमारे पास टर्म है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी।
अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय L। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय L। तो ये हमारे पास में लैम्डा Q अपॉन L जो है वो यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करने के लिए हमारे पास लैम्डा होता है। अगर हम इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लें जिसको हम dl वैल्यू दें और इस पर चार्ज मान ले dq, तो ये लैम्डा को हम लिखेंगे dq डिवाइडेड बाय dl। इसी तरीके से अगर हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब जैसे आपके पास एल्युमिनियम फॉयल होती है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम खाना पैक करते हैं तो खाना पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स आती है। उस एल्युमिनियम फॉइल की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, जैसे पेपर है उसकी थिकनेस भी बहुत कम होती है। अगर हम उसको कोई चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज जो है वो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरीके से ये पूरे चार्ज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इस कंडीशन में हम Q इक्वल टू मतलब सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A स्टैंड फॉर एरिया, क्योंकि अब एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले हमने लिया था लेंथ, फिर लिया था हमने एरिया सरफेस, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम में आप तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब कोई मटेरियल नॉन कंडक्टिंग होता है। यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के लिए। वजह क्या है, वजह यह है कि आप मेटल को जो भी चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यानी आप उसके अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं, हमेशा कहाँ रहेगा, वो सरफेस पर। तो मेटल से डील करते समय हमारे पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हमारे जो CBSE सिलेबस है उसमें केवल दो ही तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक लीनियर और एक सरफेस। लेकिन फिर भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ जो आपके कॉम्पिटिशन में भी काम आता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल तभी होगा जब हमारे पास में बॉडी नॉन कंडक्टिंग होगी। तो जैसे अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास में ये क्यूब है और ये क्यूब मेरे भैया कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, तभी हम इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। और इस केस में हम इसको रो से डिनोट करते हैं और ये Q अपॉन V हो जाता है, जो हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँ और इस एलिमेंट के लिए निकालूंगा तो सिग्मा इक्वल टू dQ अपॉन dA हो जाता है। ऐसे ही अगर हम इसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू dQ ओवर dV। ठीक है, अब ये हमारे पास में तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितनी तरीके से, तीन तरीके से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को डील करने के लिए, इन तीनों से डील करने के लिए हमने तीन अलग अलग क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, जो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि Q अपॉन V। तो बच्चों यहाँ पर ये तीन चार्ज डेंसिटीज़ को अगर हम यूनिट देना चाहते हैं तो वो यूनिट क्या होगा, तो Q का हमारे पास में होता है कूलाम, L का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ठीक है,
अभी हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर इसलिए हमें किस तरीके से हेल्प करता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कैलकुलेशंस में, वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो ये जो हम कर रहे थे, तो ये इसकी मेन वजह ये थी कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालने के लिए कूलाम्स लॉ है। अब कूलाम्स लॉ की प्रॉब्लम ये है कि ये केवल किसके लिए काम करता है, ये केवल काम करता है मेरे बच्चे पॉइंट चार्ज के लिए। अभी अगर हम ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं और किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो सरफेस चार्ज से निकालना चाहते हैं या उससे निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास में जैसे अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो किसी पॉइंट चार्ज, तो इसको हम Q लेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे बच्चे, Q/r²। तो इसमें मैंने Q डायरेक्ट रख दिया क्योंकि Q एक पॉइंट चार्ज है। तो ये यहाँ से हमारे पास में ये फॉर्मूला जो निकल के आता है ये अपने आप में कूलाम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं कैसे, इससे पॉइंट चार्ज से। बेसिकली ये है क्या, दिस इज द, अगर जैसे हमारे पास में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इस Q1 को मैं Q कर दूं और इसको 1 कर दूं, यानी Q1 की वैल्यू मैं ले लूँ Q कूलाम और Q2 की ले लूँ 1 कूलाम, तो हमारे पास में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 जा Q। तो ये जो फोर्स है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरीके से सेम है, बस फ़र्क डिफरेंस ये होता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग Q2 वी आर टेकिंग ओनली 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये कूलाम्स लॉ ऐसा होता है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब मुझे निकालना है किसके लिए, लीनियर चार्ज के लिए। तो जब मैं ये लीनियर चार्ज के लिए निकालूंगा तो मैं यहाँ पर इसमें से एक स्मॉल सेगमेंट ले लूँगा एंड दिस सेगमेंट इज कॉल्ड dl। अब इस dl की वजह से मुझे यहाँ पर r डिस्टेंस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है। अब इस पूरे पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। ठीक, तो इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ऐसा कैसे, लैम्डा का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर पे। तो 1 मीटर पे हुआ लैम्डा, तो dl पे हो गया लैम्डा dl। ये उसी तरीके से है जैसे मार्केट में आपने किसी चीज़ का रेट पूछा, आपने पूछा कि भैया मिल्क का रेट क्या है, तो उन्होंने बोला 50 रुपीज़ पर लीटर। तो आपको 3 लीटर का निकालना है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैन विल बी 150 रुपीज़ फॉर 3 लीटर। ऐसे ही एक लेंथ लेते हैं यानी यूनिट लेंथ लेते हैं तो लैम्डा होता है, और dl पे निकालने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r² होगा। अब इस dq को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl/r²। अब हम ये मान लें कि ये वायर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से बना है, और इस पॉइंट पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो व्हाट विल यू डू, यू सिंपली इंटीग्रेट दिस वैल्यू d, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl/r²।
तो ये इंटीग्रेशन से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में यहाँ पर कोई ये सरफेस है और इस सरफेस में से हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट निकाल दिया, तो यहाँ पर dq जो होगा वो सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, और इसकी वजह से अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला विल बी नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन r²। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था, कूलाम्स लॉ जो केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था, तो हम कूलाम्स लॉ की हेल्प से ही अब यहाँ पर लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में हमने स्मॉल सेगमेंट किए हैं, हर सेगमेंट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसका टोटल निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन मीन्स द सम। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें और ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम के लिए निकालना चाहते हैं तो अगेन हमारे पास में यहाँ पर अगर हम ये वॉल्यूम का एक स्मॉल एलिमेंट ले लें तो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी रो इंटू dV, और अब जब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन r²। तो इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है, यानी हम चार्ज को कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म मानकर चलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानकर चलते हैं, तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज को के लिए कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ पर केवल पॉइंट चार्ज से ना लेकर हम किसी भी बॉडी को अगर चार्ज देते हैं तो इन दैट केस हम द चार्ज को कंटिन्यूस मानकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूलाम्स लॉ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में ये आगे जब इसका यूज़ आएगा तो आगे हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को गॉस थ्योरम में भी पढ़ेंगे, और गॉस थ्योरम क्यों पढ़ी जाती है और ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कैसे काम किया जाता है, ये हमारी आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो तब तक हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सारी वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। वॉच द कंप्लीट वीडियो। Thank you.